22 जनवरी 2024 मेलकोटे में नरसिंह मंदिर के पास एक जगह पर ढेर सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। तभी पास में मौजूद लोगों की नज़र उस पर पड़ी। कुछ लोग नज़दीक गए तो उन्हें बदबू आने लगी और ज़मीन पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई चीज़ अभी अभी दफनाई गई हो। तो सारे लोग मिलकर ज़मीन खोदने लगते हैं। थोड़ा सा खोदने के बाद वहाँ से निकली एक महिला की लाश। वो लाश थी दीपिका नाम के महिला की। 28 साल की दीपिका एक स्कूल टीचर थी। उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। उसके अलावा दीपिका इंस्टाग्रामर भी थी। दीपिका जिस स्कूल में जॉब करती थी उस स्कूल की दूरी दीपिका के गांव से लगभग 40 किलोमीटर थी, इसलिए दीपिका बस से ही आना जाना करती थी। ये दीपिका का रोज का था, लेकिन बस स्टैंड तक वो अपनी स्कूटी पर ही जाती थी। लेकिन एक दिन 20 जनवरी 2024 को दीपिका की बस छूट गई, इसलिए वो अपनी स्कूटी से ही स्कूल गई। स्कूल की छुट्टी भी हो गई, लेकिन काफ़ी देर तक दीपिका घर नहीं आई, इसलिए दीपिका का पति लोकेश उसे फ़ोन करने लगा, लेकिन फ़ोन बंद था। लोकेश ने दीपिका के दोस्तों से भी पूछताछ की और कुछ रिश्तेदारों से भी पूछा कि कहीं दीपिका उनके पास तो नहीं गई, लेकिन सब ने कहा दीपिका उनके साथ नहीं है। अब लोकेश घबरा जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर दीपिका के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस भी तुरंत छानबीन करना शुरू कर देती है। इस बीच 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन दीपिका का कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन इन 2 दिनों में पुलिस को दीपिका की स्कूटी मिली थी, जो नरसिंह मंदिर के आसपास ही थी। लोकेश भी कुछ लोगों को साथ में लेकर उसी जगह ढूंढ रहा था। तभी उन लोगों को वहाँ ज़मीन पर बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिनाती हुई दिखी। तभी उनको शक हुआ और उन लोगों ने ज़मीन खोदी तो वहाँ से लाश निकली। बॉडी के ऊपर जो कपड़े थे वो वही कपड़े थे जो दीपिका ने स्कूल जाते समय पहने थे। वो कपड़े देखकर ही लोकेश समझ गया कि ये दीपिका ही है। वो जोर जोर से रोने लगा। वहाँ के लोगों ने और लोकेश ने दीपिका को ढूंढ लिया, जिसमें पुलिस नाकाम रही थी। खैर, इसके बाद वहाँ के लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके बताया और इस खबर को सोशल मीडिया पर इतना फैलाया कि ये खबर देखते ही देखते वायरल हो गई। अब पुलिस ने भी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पूछताछ करना शुरू किया। तब पुलिस को पता चला कि दीपिका और लोकेश के बीच कुछ दिनों पहले काफ़ी झगड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस का सारा शक लोकेश पर ही गया। तो पुलिस ने लोकेश से पूछताछ करना शुरू किया। तब लोकेश ने कहा उनका एक पड़ोसी है जिसका नाम नीतीश है, जो पिछले 2 सालों से उनके घर आता जाता रहता था। नीतीश वीडियो एडिट करने के बहाने दीपिका से बातें करता था, मैसेज भी करता था और दीपिका भी लोकेश के घर आती जाती थी। इस बात के चलते उनके गांव में चर्चा होने लगी कि दीपिका और नीतीश के बीच कुछ चल रहा है। ये बात जब लोकेश को पता चली तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। उसकी वजह से दीपिका और नीतीश के बीच झगड़ा हुआ था। उस दिन लोकेश ने दीपिका से कहा था तुम्हारा नीतीश से मिलना जुलना और बातें करना आज से बंद। और दीपिका ने अपने पति की बात मानकर नीतीश से बोलना बंद कर दिया था और नीतीश से भी कहा था कि तुम भी मुझे मैसेज करना बोलना बंद कर दो। गांव में इस बातों को लेकर चर्चे हो रहे हैं। जब पुलिस को ये सब पता चला तो उनको नीतीश के ऊपर भी शक हुआ। उन्हें लगा शायद इसमें नीतीश का भी हाथ हो सकता है, इसलिए वो नीतीश को ढूंढने लगे। लेकिन नीतीश पिछले 2 दिनों से गायब था, यानी वो अपने घर पर नहीं था और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। इसलिए पुलिस का नीतीश के ऊपर का शक और ज़्यादा गहरा हो गया था। तो पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक करना शुरू किया। जब नीतीश ने अपना फ़ोन ऑन किया तो पुलिस को उसका लोकेशन पता चल गया। नीतीश विजयनगर में था। पुलिस जल्दी उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है और पूछताछ करना शुरू करती है। तब नीतीश ने जो बताया उसे सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। नीतीश ने बताया मैं दीपिका को पसंद करता था। जब से दीपिका ने मुझसे बात करना बंद किया तब से मैं बेचैन रहने लगा। 20 जनवरी को नीतीश का बर्थडे था तो उसने दीपिका को कॉल किया और कहा तुमने मुझे विश भी नहीं किया। इसके बाद दीपिका ने उसे बर्थडे विश भी किया, लेकिन नीतीश ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें मुझसे मिलकर विश करना होगा। दीपिका मना कर देती है और फ़ोन काट देती है, लेकिन नीतीश से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो दीपिका को बार बार कॉल कर रहा था। इससे दीपिका तंग आकर नीतीश से मिलने स्कूल से निकलती है और नीतीश की बताई हुई जगह पहुंच जाती है। दोनों बात करना शुरू करते हैं। नीतीश कहता है तुम पहले की तरह मुझसे बात किया करो, लेकिन दीपिका के मना करने पर नीतीश गुस्से में आकर उसे वही पीटने लगता है।
लेकिन नीतीश की नज़र वहाँ पर मौजूद लोगों पर जाती है जो उनका वीडियो बना रहे थे। इसके बाद नीतीश दीपिका को लेकर दूसरी जगह जाता है और फिर से वही कहने लगता है कि तुम मुझसे पहले की तरह बर्ताव किया करो। दीपिका के फिर से मना करने पर वो दुपट्टे से दीपिका का गला घोंटता है और उसके चेहरे पर बड़ा पत्थर उठा के मार देता है और फिर से उसका गला घोंट के दीपिका की जान ले लेता है और वहीं पर गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है। इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।